अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी एक बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मार्केट के अंदर। अगर आपको आइडिया हो जाए कि मार्केट में लिक्विडिटी किस जगह पड़ी है और कहाँ पर ज़्यादा लिक्विडिटी है तो आपके लिए ट्रेडिंग जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। कोई भी मार्केट जब भी किसी भी टाइम फ्रेम में मार्केट किसी जगह स्पाइक अप करती है और वहाँ पर आपके स्टॉप लॉसेस हंट करती है, स्टॉप लॉसेस को ग्रैब करती है और उसके बाद वहाँ से रिवर्स कर जाती है। ये कोई रैंडम चीज़ नहीं है। इसको हम कहते हैं स्मार्ट मनी की लिक्विडिटी हंटिंग टेक्निक। अगर स्मार्ट मनी लिक्विडिटी हंट नहीं करेगी, आपके स्टॉप लॉसेस हंट नहीं करेगी, तो स्मार्ट मनी के लिए किसी भी डायरेक्शन में मूव करना इतना ईजी नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लिक्विडिटी क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों आपकी ट्रेडिंग के लिए ये जानना ज़रूरी है कि मार्केट में कब कहाँ लिक्विडिटी पड़ी है और किस वक्त मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली है और अब मार्केट जो है वो रिवर्सल मूव दे सकती है। इसको आसान वर्ड्स में अगर हम बात करें तो लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल है। किसी भी चीज़ को चलने के लिए कोई ना कोई चीज़ रिक्वायर्ड होती है। इस मार्केट को चलने के लिए फ्यूल रिक्वायर्ड होता है और फ्यूल से मुराद ये है कि ऑर्डर्स। मार्केट में जब भी ऑर्डर्स होंगे तभी मार्केट किसी डायरेक्शन पे मूव करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर स्मार्ट मनी ने यहाँ से बाय करना है, इंस्टीट्यूशंस ने बाय करना है इस एरिया से, तो जब तक मार्केट में सेलर्स एंटर नहीं होंगे स्मार्ट मनी कभी भी बाय नहीं करेगी। इंस्टीट्यूशंस इस यहाँ पर बाय नहीं करेंगे। अगर मार्केट ने इस जगह से सेल होना है इस एरिया से, तो वो उस वक्त तक मार्केट को सेल नहीं ला सकते जब तक मार्केट के अंदर बायर्स एंटर ना हो जाए या मार्केट के अंदर इस जगह पर इतने ऑर्डर्स ना आ जाएं जिससे स्मार्ट मनी को लेकर मार्केट को नीचे ले जाना आसान। तो इस चीज़ को हम लिक्विडिटी कहते हैं। जिस प्राइस रेंज के अंदर, जिस एरिया में जितने ज़्यादा ऑर्डर्स होंगे वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा लिक्विडिटी जनरेट होगी। लिक्विडिटी का मतलब यही है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ऑर्डर्स का मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी बाय या सेल करते हैं तो वो लिक्विडिटी है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ से बाय करते हैं तो हमारा ये जो स्टॉप लॉस है ये भी ऑर्डर है, हम जो हमने बाय किया है ये भी एक ऑर्डर है, जो हमने टेक प्रॉफिट लगाया है ये भी एक ऑर्डर है। और प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद जब हम अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर ले आते हैं तो ये ब्रेक इवन भी हमारा एक ऑर्डर है। तो जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, क्लस्टर ऑफ ऑर्डर्स हम कह सकते हैं, ये मार्केट के अंदर लिक्विडिटी है। यानी ये सिर्फ स्टॉप लॉस लिक्विडिटी नहीं होती, लिक्विडिटी में हर चीज़ आ जाती है। और कोई भी प्राइस रेंज है जहाँ पर जितने ज़्यादा ऑर्डर्स होंगे वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा लिक्विडिटी होगी। ट्रेडिंग के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है। एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है मार्केट के अंदर, लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप का मतलब क्या है? बहुत ही इजी है, मैं आपको समझा दूँ। कोई भी एरिया है, कोई भी जोन है, फॉर एग्जांपल ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अब ये एक स्विंग हाई है। इस स्विंग हाई के ऊपर जब मार्केट आई है तो अगर आप कैंडल की, जो मैंने आपको थ्योरी समझाई थी, कैंडल की ओपनिंग, कैंडल की क्लोजिंग, कैंडल की हाई प्राइस, लो प्राइस, यहाँ पर अगर आप इस कैंडल को देखें तो इस प्राइस के ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग नहीं की, अपनी बॉडी क्लोज नहीं की, लेकिन प्राइस यहाँ तक आई है इस कैंडल में। तो ये यहाँ पर कैंडल ने अपनी विक यहाँ पर लगाई। इस विक के लगने को और उसके बाद वापस उसी प्राइस के नीचे बॉडी क्लोज होने को हम कहते हैं मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप की है। इस स्विंग की मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। तो ये बहुत इजी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है। और इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पर मार्केट ने अपने ऑर्डर्स पे कर लिए हैं, स्टॉप लॉसेस हंट कर लिए हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पर जो भी लोग प्राइस एक्शन पर काम करते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं, आईसीटी के ऊपर काम करते हैं, तो वो इस एफवीजी के ऊपर डायरेक्ट सेल करते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ से मार्केट ने जब मूव किया है, सिंपल्स वेव ने इस स्विंग लो को ब्रेक किया।
तो इस एफपीजी की वैल्यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब यहाँ मार्केट आई है तो बहुत सारे लोगों के यहाँ लिमिट ऑर्डर्स लगे होंगे और लोगों ने यहाँ से सेल भी किया होगा और उनके स्टॉप लॉसेस इस स्विंग के ऊपर होंगे या इस स्विंग के ऊपर। तो मार्केट ने यहाँ पर आके इन सब के स्टॉप लॉसेस को हंट किया, ग्रैब किया, इनको मार्केट से बाहर किया है और उसके बाद मार्केट ने उसी डायरेक्शन में मूव की। यानी ऐसा नहीं है कि ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर फेल हो गया, इस फेयर वैल्यू गैप ने यहाँ पे परफेक्टली काम किया, लेकिन सेलर्स को यहाँ से आउट किया है और स्मार्ट मनी ने उसी डायरेक्शन में मार्केट को मूव करवाया। तो हम जब ये देखते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, उसके बाद हम कंफर्मेशन लेकर, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम वॉल्यूम पे काम करते हैं और एक दो स्ट्रैटेजीज और हैं उस पर काम करते हैं, तो वो हमें एग्जैक्ट कैंडल बता देती है कि अब मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली है, सारे ऑर्डर्स फिल हो गए हैं और यहाँ से हम आगे मूव करेंगे। और कोई भी एक बड़ा मूव देने से पहले मार्केट के लिए ये ज़रूरी होता है कि मार्केट वहाँ से रिटेलर्स को आउट करे। रिटेलर्स यानी जो हम जैसे ट्रेडर्स होते हैं, छोटे ट्रेडर्स होते हैं, उनको रिटेलर्स कहते हैं। उनको मार्केट ने आउट करने के बाद ही इतना बड़ा मूव देना होता है मार्केट के अंदर। अब हम आ जाते हैं कि लिक्विडिटी की टाइप्स क्या क्या होती हैं, मार्केट में किस तरह की लिक्विडिटी होती है और उसको हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि ये लिक्विडिटी कौन सी है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है मार्केट के अंदर। सबसे पहले देखते हैं दो मेन टाइप्स होती हैं लिक्विडिटी की, एक इंटरनल लिक्विडिटी होती है और एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है। यानी कि इंटरनल लिक्विडिटी वो होती है जैसे कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं स्मार्ट मनी के। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम पढ़ चुके हैं, ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजीज, इसको हम कहते हैं ये स्मार्ट मनी लिक्विडिटी है। अगर मार्केट में देखें तो यहाँ पर जितने भी आपको फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स नजर आएंगे, ये आपको, इसको हम कहेंगे इंटरनल लिक्विडिटी। ये स्मार्ट मनी की लिक्विडिटी कहलाई जाती है। यहाँ पर स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स हैं। स्मार्ट मनी, क्योंकि जब भी मार्केट ने किसी साइड मूव करना होता है, इस एरिया पे जब बहुत ज़्यादा स्मार्ट मनी ने ऑर्डर्स फिल किए होंगे तो मार्केट यहाँ से अग्रेसिवली मूव करके जाती है, तो यहाँ पर स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स रह जाते हैं। इसलिए हम इनको ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स को कहते हैं कि ये स्मार्ट मनी लिक्विडिटी है, और यानी कि ये इंटरनल लिक्विडिटी है। जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी, स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर्स फिल करेगी और उसके बाद मार्केट, और ये वो ऑर्डर्स होते हैं जो रिमेनिंग ऑर्डर्स होते हैं स्मार्ट मनी के, जो स्मार्ट मनी ने प्लेस किए होते हैं, और उसको फिल करने के लिए मार्केट दोबारा आती है और उसके बाद अपनी उसी डायरेक्शन में मार्केट मूव करती है। इसको हम कहते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। सेकंड जो टाइप है मार्केट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मार्केट को चला रही होती है, और स्मार्ट मनी ने अपने ऑर्डर्स तो फिल करने होते हैं लेकिन स्मार्ट मनी ने रिटेलर्स को आउट करना होता है, उसको हमने देखना है मार्केट के अंदर वो कहाँ कहाँ पर। एक्सटर्नल लिक्विडिटी की पहली टाइप है बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी। इसका आपने बहुत जगहों पे नाम सुना होगा। बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी बहुत इजी है नाम से, यानी जो लिक्विडिटी आपको किसी स्विंग के ऊपर नजर आएगी वो बाय साइड लिक्विडिटी होगी, और जो लिक्विडिटी किसी स्विंग लो के नीचे होगी वो सेल साइड लिक्विडिटी होगी। यानी कि अब बाय साइड लिक्विडिटी को किस तरह इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि इस स्विंग के ऊपर एक तो लोगों के स्टॉप लॉसेज होंगे। अब यहाँ पर आप देखें इस एरिया के ऊपर ये जो एक इंटरनल लिक्विडिटी है मार्केट की, ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी, यहाँ से जितने भी रिटेलर्स होंगे उन्होंने सेल करना स्टार्ट कर दिया हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक इस ऑर्डर ब्लॉक तक, उन सब के स्टॉप लॉसेस मार्केट ने यहाँ पर ले लिए होंगे। स्टॉप लॉसेस लेकर मार्केट ने नीचे मूव किया। अब ये जो लिक्विडिटी है इसके ऊपर, इसको हम कहते हैं बाय साइड लिक्विडिटी। अब एक और वजह है इसको बाय साइड लिक्विडिटी का कहने का, इसके अलावा एक ट्रेडर्स वो होते हैं, एक टाइप वो होती है ट्रेडर्स की, जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करेगी, यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करेगी। जैसे ही मार्केट इस स्विंग पर आती है, यहाँ पर लोगों के बाय के ऑर्डर्स लगे होते हैं, लेयर्स बाय लेयर्स, उसको हम कहते हैं बाय स्टॉप्स। जिस तरह हम बाय लिमिट लगाते हैं, सेल लिमिट लगाते हैं, इस तरह सेल स्टॉप और बाय स्टॉप
के ऑर्डर्स भी प्लेस होते हैं। अब उनके यहाँ पर जो बाय स्टॉप्स लगे होंगे, मार्केट ने वो ऑर्डर्स पिक किए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बायर्स मार्केट में होंगे तो मार्केट सेल होगी, तो यहाँ पर जिनके बाय स्टॉप्स के ऑर्डर्स लगे होंगे, जिन्होंने यहाँ से बाइंग की होगी मार्केट ने, उनके ऑर्डर्स लेके यहाँ से रिवर्स होगी और उनके नीचे स्टॉप लॉसेस जहाँ भी होंगे वो स्टॉप लॉसेस हिट करके मार्केट नीचे आ गई। इसी तरह यहाँ पर आप आ जाए, इस स्विंग लो के नीचे इस फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक से बाय करने वालों के स्टॉप लॉसेस लगे होंगे और यहाँ से इस स्विंग लो के नीचे सेल जो मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, उनके यहाँ पे सेल स्टॉप्स लगे होंगे और उस सेल स्टॉप ऑर्डर को लेकर मार्केट ने दोबारा बाइंग कर दी यहाँ से। यानी कि मार्केट में यहाँ पे सेलर्स मौजूद थे, उनके सेल के ऑर्डर्स लगे तो ही मार्केट ने यहाँ से बाइंग की स्मार्ट मनी ने। तो ये जो बाय स्टॉप्स और सेल स्टॉप्स के ऑर्डर्स होते हैं मार्केट के अंदर, ये बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं इस लिक्विडिटी को जनरेट करने के लिए। एक्सटर्नल लिक्विडिटी की सेकंड टाइप देखते हैं हम, ये होते हैं हायर टाइम फ्रेम के हाइज एंड लोज। यानी कि हायर टाइम फ्रेम जितने भी होते हैं हमारे पास, डेली, वीकली और मंथली, इनके जो हाइज और लोज होते हैं लोअर टाइम फ्रेम के अंदर ये एक स्विंग्स होते हैं। यानी कि अगर हम इधर आ जाते हैं डेली पे, अब ये जो डेली के हाइज और लोज हैं, ये एक डेली हाई है, फिर ये एक डेली लो है, ये डेली हाई है। जितनी भी डेली की कैंडल्स होंगी उनके हाइज एंड लोज को हम मार्क करेंगे। अभी आगे एग्जीक्यूशन फेज में जब हम डेली अपना एनालिसिस किया करेंगे तो उसमें हम रोजाना पिछली कैंडल के या उससे पिछली कैंडल के हाइज और लोज को मार्क किया करेंगे, क्योंकि ये एक मेजर लिक्विडिटी होती है। इस तरह वीकली टाइम फ्रेम की हर कैंडल का हाई और लो एक लिक्विडिटी के तौर पर काम करता है। जब मार्केट यहाँ आती है तो मार्केट अब यहाँ से लिक्विडिटी लेके रिवर्स होती है। अब यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम में तो सिर्फ कैंडल के हाइज और लोज हैं, लेकिन जब हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये एक प्रॉपर स्विंग्स का काम कर रहे होते हैं। ये स्विंग लो है, मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, फिर ये स्विंग हाई है, फिर ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है, फिर ये एक स्विंग हाई है। हायर टाइम फ्रेम के सिर्फ कैंडल्स के हाइज और लोज हैं, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि ये एक प्रॉपर लिक्विडिटी है। यानी मार्केट यहाँ पर जब आएगी तो मार्केट को यहाँ बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस मिलेंगे, सेल स्टॉप्स के ऑर्डर्स मिलेंगे। इसी तरह यहाँ पर रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस होंगे, बाय स्टॉप के ऑर्डर्स होंगे। तो ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी, जो बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं, वो मार्केट को यहाँ पे मिलते हैं। इसलिए ये जो हायर टाइम फ्रेम के स्विंग्स, हाइज और लोज होते हैं, ये मार्केट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी जनरेट होती है, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मौजूद होती है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, क्लस्टर ऑफ ऑर्डर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। एक्सटर्नल लिक्विडिटी की जो थर्ड टाइप है वो है स्विंग हाइज एंड लो। मार्केट में कोई भी स्विंग हाई है, कोई भी स्विंग लो है, किसी भी टाइम फ्रेम का, आप 4 आवर में चले जाएं, 1 आवर में चले जाएं, तो ये लिक्विडिटी है। इसको मार्केट जब यहाँ पे आती है तो बहुत ज़्यादा रिटेलर्स एक्सपेक्ट करते हैं कोई भी स्विंग। इसको हम इस तरह ले लेते हैं, जब मार्केट किसी स्ट्रक्चर में मूव कर रही होती है, किसी ट्रेंड में, तो ये जितने आपको हायर हाइज और हायर लोज नज़र आ रहे हैं, ये मार्केट की लिक्विडिटी है। मार्केट कई दफ़ा आती है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट इस तरह नहीं मूव करती कि मार्केट ने एक स्विंग हाई लगाया तो अब मार्केट उसको ब्रेक करेगी। मार्केट एक स्विंग हाई लगा के मार्केट उसकी लिक्विडिटी लेती है, फिर एक स्विंग लो की लिक्विडिटी लेती है, उसके बाद मार्केट मूव करती है। इसी तरह मार्केट का ये जो लोअर हाई होता है, कंफर्म मार्केट आती है, मार्केट यहाँ पर किसी फेयर वैल्यू गैप या एफईजी से बाय नहीं होती, मार्केट इस स्विंग लो की लिक्विडिटी लेके फिर मार्केट बाय जाती है। तो मार्केट का मूव करने का ये तरीका होता है, जब मार्केट को नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर ऑर्डर ब्लॉक एफईजी से मिल गए तो मार्केट यहीं से बाय जाएगी, नहीं तो फिर मार्केट इस स्विंग लो की लिक्विडिटी लेगी, यहाँ से रिटेलर्स को आउट करेगी, उनके सेल्स के ऑर्डर्स लेगी, सेल स्टॉप के ऑर्डर्स लेगी
और उसके बाद मार्केट उस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो मार्केट के अंदर किसी भी स्विंग को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हर स्विंग लो और स्विंग हाई जो है वो एक लिक्विडिटी के तौर पर काम कर रहा होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेशन हाइज एंड लो। मार्केट के अंदर 3 सेशंस होते हैं। एक होता है एशियन सेशन, फिर होता है यूके सेशन जिसको लंदन सेशन भी कहते हैं, और उसके बाद होता है आखिरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूयॉर्क सेशन। एशियन सेशन अगर हम देखते हैं तो वो हमारे पास पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से रात 3 बजे स्टार्ट होता है और उसके बाद दिन 12 बजे तक एशियन सेशन चलता है और 12 बजे लंदन सेशन स्टार्ट होता है। अब इस एशियन सेशन के अंदर जो उस टाइम फ्रेम के अंदर रात 3 बजे से दिन 12 बजे तक जो हाई और लो लगेगा उसको हम कहेंगे एशियन हाई और एशियन लो। तो ये एक एशियन सेशन की लिक्विडिटी होगी। इसी तरह यूके सेशन में, लंदन सेशन में जो मार्केट हाई लगाएगी और जो लो लगाएगी उसको हम कहेंगे कि ये लंदन सेशन की लिक्विडिटी है। इसी तरह यूएस सेशन में जो मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट होगा, जो लोएस्ट पॉइंट होगा, उसको हम कहेंगे कि ये न्यूयॉर्क सेशन या यूएस सेशन की लिक्विडिटी है। मार्केट एशियन सेशन को बहुत दफ़ा हर्ट करती है लंदन सेशन में या यूएस सेशन में। अभी जैसे कि ये एशियन लो था, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली और मार्केट ने बाय साइड मूव किया। तो इसको हम कहते हैं कि ये सेशन लिक्विडिटी है। एशियन सेशन लिक्विडिटी 3 से 12 बजे तक के स्विंग्स, फिर 12 से 5 बजे तक। अब जो यूके सेशन है वो वैसे तो रात 9 बजे तक चलता है, लेकिन यहाँ पर ये ओवरलैप होता है शाम 5 बजे जहाँ यूएस सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यूएस सेशन की क्रेडिबिलिटी मार्केट के अंदर ज़्यादा है। तो यूके सेशन को हम कंसीडर करते हैं शाम 5 बजे तक। जो इसके स्विंग्स होते हैं हम इनको मार्क कर लेते हैं। मार्केट इनकी लिक्विडिटी लाजमी लेती है। इसी तरह यूएस सेशन के जो स्विंग हाइज एंड लोज होते हैं इनको हम कहते हैं ये यूएस सेशन की लिक्विडिटी है। तो ये कहलाती है सेशन लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी में जो लास्ट चीज़ है वो है रेंजिंग मार्केट लिक्विडिटी। यानी कि मार्केट जब भी किसी जगह रेंज करती है तो मार्केट उस रेंज की लिक्विडिटी लेती है। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ पर रेंज स्टार्ट कर दी, मार्केट रेंज करती रही, फिर मार्केट ने इस रेंज की लिक्विडिटी ली और मार्केट ने रिवर्सल मूव दिया। तो मार्केट किसी डायरेक्शन में जब मार्केट के पास ऑर्डर्स कम होते हैं और मार्केट ने उसी जगह से किसी जगह बाय जाना होता है तो मार्केट वहाँ पर आके रेंज करना शुरू कर देती है। तो इस रेंज की बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है। मार्केट फिर इस रेंज की लिक्विडिटी लेती है और उसके बाद एक रिवर्सल मूव देती है। तो इसको हम कहते हैं रेंजिंग मार्केट लिक्विडिटी। जब भी मार्केट किसी जगह रेंज बनाएगी तो मार्केट उस वक्त तक मार्केट की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी किसी साइड मूव करने की जब तक मार्केट दूसरी साइड की लिक्विडिटी ना ले ले। तो मार्केट के अंदर आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि लिक्विडिटी की टाइप्स क्या होती हैं, इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी सिग्निफिकेंस, ये किस तरह काम करती है, किस तरह मार्केट लिक्विडिटी लेके मूव करती है और इसके टारगेट्स क्या होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आई होप आपको लिक्विडिटी का इंट्रोडक्शन क्लैरिटी के साथ समझ आ गया होगा। आपने फिलहाल अपने जहन में रखना है और इसको मार्केट में देखना है कि मार्केट कैसे किसी भी डायरेक्शन में मूव करने से पहले उस एरिया की लिक्विडिटी लेती है, सेलर्स को आउट करती है, फिर सेल होती है और बायर्स को आउट करती है, फिर मार्केट बाय होती है। जैसे यहाँ पर मार्केट ने यहाँ से बायर्स को आउट किया और फिर बाय हुई, इस स्विंग की लिक्विडिटी ली। तो मार्केट के लिए लिक्विडिटी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मार्केट कभी भी लिक्विडिटी के बगैर किसी साइड मूव नहीं करती, क्योंकि लिक्विडिटी यानी नंबर ऑफ ऑर्डर्स, क्लस्टर ऑफ ऑर्डर्स ही मार्केट का फ्यूल है और उसके बगैर मार्केट के लिए मूव करना बहुत मुश्किल होता है। आई होप आपको इस वीडियो में लिक्विडिटी की टाइप समझ में आ गई होंगी। लिक्विडिटी सिर्फ स्टॉप लॉसेस नहीं होते, लिक्विडिटी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाई हैं। इसको आप अपने पास नोट करें, मार्केट में प्रैक्टिस करें और फिर ये लिक्विडिटी काम कैसे करती है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मज़ीद क्लैरिटी के साथ इसको समझाऊंगा।